क्या हाल चाल जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम रवि सिंह है और मैं यूपी के मुजफ्फरनगर से रहने वाला हूँ दोस्तों। और आज मेरा चौथा दिन है, डे 4 है आज मेरा कैमरे के सामने। और बताओ आप सभी सब ठीक हो? ठीक है। तो दोस्तों मैंने 3 दिन पहले से मैं जो काम कर रहा हूँ, आज चौथा दिन है वैसे मुझे, तो मैं हर एक टॉपिक पे काम कर रहा हूँ फिलहाल। पहला टॉपिक देखो मेरा ये था कि भैया पैसा क्या है, ठीक है ना। दूसरे में मैंने बोला कि आपको भैया एक्टिव और पैसिव, और मैंने तीसरे दिन बोला था मतलब भाई जोड़ना है काम क्या रहता है, किस तरीके रहता है, प्लान जो चलते हैं, ठीक है ना। अगला मैं देखो इसलिए बात कर रहा हूँ, जो अगला प्लान है मेरा, आज जो चौथा दिन है मेरा, उसमें कहना चाहता हूँ दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम। अभी फाइनेंशियल फ्रीडम होते क्या है दोस्तों? फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसी चीज़ होती है कि आप करो या मत करो, जब भी आपको आता रहता है एक सिस्टम जैसा आपके यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, तो आप काम करो या मत करो फिर भी आपको पैसा आता रहता है, तो उसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। जैसे कि सपोज करो मैं हूँ, ये हमारे गुरुजी हैं, ठीक है ना। अब आप देख लो कोई भी काम करने के लिए देखो टाइम लगता है, उन्होंने अपना टाइम लगाया। नहीं तो जो बंदा भट्टे पर रह के मजदूरी करता है, जिसका विद फैमिली पूरा परिवार भट्टे पर रह के मजदूरी करता है, और वो बंदा आज एक्सरसाइज में घूम रहा है और हर दूसरे तीसरे महीने बाद फ्लाइट ट्रैवल करता है। तो यार जब उस बंदे ने अपनी लाइफ चेंज कर चुकी है, तो दोस्त मैं भी करूँगा और आप भी करूँगा। क्योंकि देखो कहने का विजन सिर्फ इतना ही है इस वीडियो को बनाने का। क्योंकि जैसे हमारे सर विकास बोलते हैं, हमारे ट्रेनिंग देते हैं, इस तरीके से आज नहीं तो कल मुझे मैनेजर ही बनना है, प्लेटिनम सेंचुरी मैनेजर बनना है और 5 करोड़ करना है, ठीक है। देखो इसमें कोई झूठ तो है नहीं ना कोई गलत है, कर्म है हम करेंगे। सुबह ही 5:30 बजे उठ कर फ्रेश होकर बैठ गया, तो कर जाए बैठक मारी अपना एक्सरसाइज पेट के लिए, ओम का जाप किया, और इसी के साथ साथ 108 बार महामृत्युंजय मंत्र भी लिया था जी, ठीक है। सबसे बड़ी बात यही है कि नंगा बैठता हूँ, सिर्फ नीचे नीचे कर जाता हूँ, ऊपर सारा धड़ बिल्कुल नंगा है, और ऊपर से एक चद्दर है मेरे पास, उसे ढक लेता हूँ जिससे कि मेरा चेहरा किसी को ना दिखे, ठीक है ना, जो जाप होता है। देखो दोस्तों यही चीज़ है सबसे बेहतरीन। आप किसी को काम को पाने के लिए बिल्कुल पागल हो जाओ, जब तक आप पागल नहीं होंगे उस काम में, जब तक नहीं कुछ हो पाएगा। देखो दोस्तों मैं सिर्फ यही जानता हूँ कि अगर आपके अंदर लगन है तो आप कुछ भी पा सकते हो। कुछ भी का मतलब है कुछ भी। अगर आपके अंदर देखो सेंस, वो बोलते हैं इसको सस्पेंस नहीं है नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो देखो दोस्त फिर नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है पहले संकल्प, जो आपने संकल्प लिया है ना आपको पूर्ण करना होगा। और सबसे बड़ा संकल्प देखो यही है, कंसिस्टेंसी यही है कि लगातार आपको उस काम को करना होगा, जब जाके वहाँ पे बात बनती है दोस्त। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए देखो, अगर आप सोचते हो कि आज कर लो कल रहने दो यार आज दर्द हो रहा है कल देखेंगे, दोस्त दर्द वो जो आता है वो आपकी परीक्षा के लिए आता है। अगर आप उस दर्द को परीक्षा में नहीं जोड़ पाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने पहले भी कष्ट लिया है, तो मैं पहले भी कर पाया हूँ, अब कष्ट लूंगा फिर बनूंगा। देखो दोस्त सबसे बड़ी बात होती है, माँ बाप ही जब साथ देते हैं जब बच्चा ही कुछ करना चाहता है, और जब बच्चे कुछ नहीं करना चाहता माँ बाप क्या करे, फिर तो मजबूर है बेचारे में, बताओ। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्त, अगर माँ बाप ने हमें घर से बाहर भेज रखा है ना, तो एक उम्मीद है भेज रखा है कि दोस्त बढ़ना है, कामयाब होना है। और कामयाबी देखो ये तय नहीं दोस्त एक दिन में 10 दिन में मिल जाएंगे आपको, इसके लिए महीना भी लगता है और साल लग जाता है। तो देखो सबसे बड़ी बात है, अगर टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर रोज बढ़ो तो सही। तो चलो चाहे हल्का ही पर चलो, तो रोज पर डे चलो ना, कर्म तो रोज करो ना। देखो कर्म नहीं करोगे तो देखो दोस्त फल की मत इच्छा होगी। और सबसे बड़ी बात ये है, कर्म करते रहो, फल तो पड़ा दे देगा, आज निकाल देगा यार, उसने कभी रखा है किसी का। जो भी बड़े बड़े देखा है आपने, एक से एक वैज्ञानिक भी हुए हैं, ठीक है ना, एक से एक 30 मार्क का भी हुए हैं, एक से एक सक्सेसफुल भी है। उन्हें ये लग रहा है कि एक ही दिन में हो गया वैसा कुछ नहीं यार दोस्त, उन्होंने भी टाइम लगाया, और टाइम लगाने से ही सब कुछ निकलता है। देखो मानते हो ना भाई, मैं 2 चीज़ें, मैं आपसे पहले वाले दिन भी बोला था मैंने आपसे कि मैं 2 चीज़ें सीखता हूँ, और 2 ही मेरे गुरु बने थे उस टाइम। एक तो भाग मिल्खा भाग, जिसने सिर्फ एक गलती के कारण पूरे 4 साल डूब लिए थे, मानते हो ना इस चीज़ को आप। तो उसी तरीके से वही वाली बात कहते हैं कि दोस्त अगर आपकी लाइफ में कुछ भी गलत चल रहा है तो उसको एक साइड रख दो, आज नहीं कल खुद ठीक हो जाएगा वो, मानते हो ना इस चीज़ को। और सबसे बड़ी बात है, परेशानी 1 दिन 2 दिन 10 दिन तक की होती है, 11 दिन खुद निकल जाती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात वही, जब तुम उसे कुछ कहने के नहीं तो एक घंटा पड़ेगी, एक तरह बैठ जाएगी जाके वहाँ। तो इसी तरीके से जो हो रहा है उसे होने दो, अपने आज पे ध्यान करो, क्योंकि आने वाला कल आज से बनेगा। आज तुम अगर ध्यान नहीं करोगे, अगर आज मेहनत नहीं करोगे दोस्त, तो कल नहीं कर पाओगे कुछ भी।
आज समय है तो बन जाओ। मैं बन रहा हूँ, देखो मैं तैयार हो रहा हूँ, मैं रोज पर डे कर रहा हूँ। मुझे 90 दिन का 41 दिन का मतलब 90 दिन का ही मेरा चिल्ला है ये। और चिल्ला तुम्हें पता है कि 90 दिन का वो चिल्ला होता है दोस्त। वैसे होता तो 41 दिन का चिल्ला है। अगर आप कोई सिद्धि करना चाहते हो या किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो 41 दिन में आपको में सारी चीज़ें डूब मिलेंगी जो आपको पूरी ज़िंदगी आने वाली थी। क्योंकि आपको पता है एक चिल्ला चलाने के लिए एक दृढ़ संकल्प होता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये छोड़ना है, मुझे ये त्यागना होगा, मुझे ये अपनाना होगा। ठीक है ना। चिल्ले का मतलब होता है रोज करो। अगर आपने कह दिया कि 108 ये करना है तो उसमें चाहे 2 घंटे लगे चाहे लगा पूरा दिन, करना है तो करना है। कोई काम कैसे भी हो उसे एक साइड रखना पड़ेगा, पर अपने काम सबसे पहले। अगर मैंने बोला ना कि सुबह मॉर्निंग 5:30 तक उठ के फ्रेश होना है तो भैया उठना ही पड़ेगा आपको। कर्म करना है तो करना पड़ेगा आपको। अगर आपने किसी चीज़ को बोल दिया है तो सबसे बड़ी बात है उस पर रहो अटल। और सबसे बड़ी बात, एक बात और ध्यान रखना है, जब भी आप सक्सेस के रास्ते पर चलोगे दो चीज़ें सबसे पहले मिलेंगी आपको। सबसे पहले तो आपका जो माइंड है ना ये बोलेगा अरे यार क्या हो रहा है ये, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। मतलब ये है कि चिल्ला चलने से पहले आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ऊपर वाले तो जमा के देखते हैं कि भाई बंदा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा देख के चलता है वो भी कि हाँ भाई बंदा कुछ करेगा या नहीं करेगा। अब मुझे पता है कि देखो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ घटित होता है, मानते हो ना इस चीज़ को। सबकी लाइफ एक ऐसी है जिसमें आना जाना लगा ही रहता है किसी ना किसी का, मानते हो ना। पर मैं यही चाहता हूँ कि उसे साइड रख दो फिलहाल और कर्म कर लो। आज टाइम है, बढ़ जाओगे। नहीं तो दोस्त आज का युग निकला ना अगर, तो ये मान के चलना 146 करोड़ की जनसंख्या है भारत के अंदर। तो ये नहीं पता आप कौन सी साइड लग जाओगे। क्योंकि आज का दौर है कि मेरी जान सरकारी मिलने वाली नहीं है और प्राइवेट होने वाली नहीं है। क्योंकि हर जगह मशीन युग आ चुका है। जहाँ पहले 100 आदमी मजदूर काम करते थे कंपनी के अंदर, आज वहाँ पे 2 मशीनें लग रही है। वे 100 आदमियों का सारा काम खा चुके हैं 2 मशीनें। क्योंकि इंसान क्या होता है, उसे छुट्टी भी चाहिए होती है, ठीक है, उसको दर्द भी होता है, उसको जन्मदिन भी होती है, उसको तेरी भी होती है, उसको आना जाना भी होता है, उसे हर चीज़ चलती है। पर मशीन को लगता है कभी कहीं जाना पड़ता है उसे, जिसे खाना पड़ता है, वो चल रही है। तो इसलिए दोस्त अपने काम को बढ़ाने के लिए आजकल टेक्नोलॉजी चल रही है। और आपको पता है कि टेक्नोलॉजी वो चीज़ है, वो आज वाईफाई लग गया आजकल, वो एआई लग गया है आजकल, कि मेरी जान इंसान में कमी खत्म हो गई। हर चीज़ के अंदर इंसान खत्म होते रहे हैं। जहाँ पहले 10-10 पुलिस वाले एक एक चौराहे पे खड़े रहते थे होमगार्ड चालान काटने के लिए, आज वहाँ पे 1 से 2 काम लग रहे हैं और सारा काम थोड़ी सी होता है काम दोस्त। क्योंकि सबसे बड़ी वजह यही है कि युग बदल रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि आज जॉब नहीं है, और सबसे बड़ी बात एक और है कि जो अपनी जॉब में है वो खुश नहीं है। वहाँ पे अपनी जॉब से जो खुश नहीं है वो क्या कर रहा बताओ। अगर प्यार अपने काम से प्यार नहीं है तो क्या लग रहा है कि लाइफ चल रही है? नहीं चल रही है दोस्त, फिर तो बस कट रही है। और देखो दोस्त, अगर ज़िंदगी में आए हो तो एक रिस्क तो लेना पड़ेगा। आज रिस्क ले लो, कल को रिस्क हो जाएगा अपना, मानते हो ना इस चीज़ को। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए रिस्क नहीं है अगर आपके ऊपर, तो फिर नहीं होगा। रिस्क में ही तो रिस्क है। हमेशा वो चीज़ देखो आप जिससे आपको मोटिवेट मिले, और सबसे बड़ा मोटिवेट हमारे माँ बाप है, मानते हो ना। क्योंकि मेरे माँ बाप देखो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं दोस्त, तो हमारा फर्ज है कि यार अपने माँ बाप के लिए कुछ करें। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कामयाबी तो मिल रही है, वो तो है बहुत बढ़िया बात, पर इसी के साथ साथ फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रही है कि हम अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। महीने में 2 से 3 दिन या 5 दिन मान सकते हो, सिर्फ हद से 5 दिन हमें यहाँ पे रहना पड़ता है ऑफिस के अंदर। 25 दिन अपने माँ बाप के साथ कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, उनके साथ घर पे भी रह सकते हैं, उनके दुख सुख में खड़े हो सकते हैं। नहीं तो दोस्त मुझे पता है कि मजदूरी कैटेगरी क्या होती है कि सुबह 8 बजे जाओ और शाम को 7 से 8 बजे आओ। एक टिफिन लेकर जाता है बंदा, उसे खाली करता है, खाता है, अपने घर ले जाता है। रोज़ यही प्रक्रिया चलती रहती है उसकी। ये देख लो कि अगर छुट्टी रखेगा तो भैया छुट्टी का पैसे कटता है वहाँ पे, और यहाँ पे आप देख लो। सबसे बड़ी बात है दोस्त, मेरा कर्म है करना, मैं करके रहूँगा। मैं कोई एडवाइस दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सलाह के लिए अपना भाई मान के, आपका जो भी ना मानते हो मुझे, छोटा भाई बड़ा भाई, उसके तौर पर आपको समझा रहा हूँ मैं। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जिसने जो किया है, क्योंकि 2 तरह के लोग होते हैं लाइफ में, एक तो वो होता है जो कर देता है, एक होता है जिससे नहीं होता, पर सीखने को दोनों से मिलता है। एक तो वो होता है जिसने अपने जीवन में कुछ झंडे गाड़े हैं, जिसने कुछ किया है, वो बताएगा सफलता के बारे में कि दोस्त मैंने ये मेहनत की और मैंने ये छोड़ा, इसलिए मुझे आज सक्सेस मिली है। एक वो पॉइंट होगा जो दूसरा पॉइंट है हमारा, जो दूसरा सिस्टम है हमारा, जो बोलता है कि मेरे से नहीं होगा। अब उसकी बात क्या है दोस्त, वो बोलेगा यार दोस्त मुझे बोला गया कि तुम ये काम मत करो, ये करो, पर उसने क्या कहा, नहीं मैं वही करूँगा, ये मत नहीं करूँगा मैं।
अब मुझे बताओ, जिसको बदलने के लिए बोला गया उसने अपने खुद को नहीं बदल पाया, क्या लग रहा है वो जीवन बदल लेगा? अपना नहीं बदल पाएगा। तो इसीलिए कि उस दोनों के पॉइंट अलग अलग होते हैं। एक तो ये बोला कि सर मैंने बहुत मेहनत की थी, मैंने दिन रात एक किया, मैंने तपस्या भी की, मैंने जब भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी छोड़ा। और एक जो होता है कि सर मैंने तो गंदी आदत भी सारी पकड़ रखी, नशा भी किया, ये भी किया, वहाँ पे भी गया, इधर ही भी आया। तो बताओ क्या लग रहा है कि उससे टाइम पास करने से हो जाए? कुछ नहीं हो पाएगा दोस्त। तो कहने का मतलब सिर्फ एक ही तरीके से है मेरा, जो सबसे बेस्ट मानता हूँ, कि लगन लगा के रखो, आज निकल होगा। कर्म कर बंदे, फल की इच्छा मत कर। वो देख रहा है, उस पे ऊपर छोड़ दे, अपना काम है कर्म। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और रखना मेरे याद, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस इस चीज़ को मान ले, टेंशन करना। जो भी तेरे साथ घट रहा है समझ ले कि अच्छे के लिए हो रहा है। अगर कोई छोड़ के जा रहा है, चला जा, अच्छे का होया। क्या पता क्या अच्छा हो जो छोड़ के चला गया, क्या पता उससे कुछ बेस्ट मिल जाए मुझे। तो वही चीज़ है ना, हमेशा पछतावा मत करो कि ये था वो निकल गया, ये है वो निकल गया। अरे जो था बेस्ट है, जो उसने रखा है, जैसे स्थिति में जो रख रखा है वो सबसे बेस्ट है तेरे लिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात सिर्फ यही एक चीज़ है जो मैं मानता हूँ, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, टेंशन खत्म कर। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही है। और थोड़ा थोड़ा देख रहा हूँ कि अभी बदल नहीं पा रहा हूँ सिस्टम अपना में, पर बदला जाएगा। आज नहीं, एक दिन होगा जरूर। आज नहीं बदला गया, कल बदला जाएगा, कल नहीं परसों बदला जाएगा, एक दिन तो बदला जाएगा ना। थोड़ा सुधार तो आएगा ना, बोलने में, इन हाथ को चलाने उठाने में। क्योंकि सबसे बड़ी बात है बॉडी लैंग्वेज हमारी बॉडी भी चलनी चाहिए। हमारी जो जुबान चलती है उसके साथ साथ ही हाथ भी सिस्टम भी चलना चाहिए, कि कहाँ से क्या बोलना है हमें, किस टाइम पे क्या दिखाना है हमें। तो सबसे बड़ी बात है, इसी साथ साथ हम, ठीक है फिर मिलते हैं कल। ओके, जय हिंद।